साहब आप भी अभी बात कर रहे थे, एहसानुल्लाह ने भी जिक्र किया। सर ये बताएं कि इतने दिन हो गए जैसे हम कह रहे हैं कि ये मामला चल रहा है, लॉ इन्फोर्समेंट भी वहाँ मौजूद है, आर्मी भी डिप्लॉय हो गई है, आपके ख्याल में ये मामला को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? देखिए ना, एक तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये 100 साल से पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। फिर ये है कि ना कोई किसी का एहतसाब होता है, ना किसी को सज़ा मिलती है। अगर किसी ने जुर्म किया है, कोई भी किसी पे हमला करे तो जो भी पहले हमला करे उस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। लेकिन इस एरिया में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जी किसी ने, हर दफ़ा ये होता है। 2007 में मुझे याद है कि ये जब लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, आपको पता है ये 6 साल चला। 2013 में आके मुआहदा हुआ, 6 साल मुसलसल हलाकतें होती रहीं, ये उनको मारें वो इनको मारें। भाई अगर शिया सुन्नी, अगर पूरे पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं, पेशावर में भी हैं, हर जगह पे हैं, बड़ा अच्छा पुरअमन माहौल है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं लोगों ने रिश्ते किए हुए हैं, आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो यहाँ पे अगर एक डिस्प्यूट है तो ये तो उस वक्त से देखे ना, किसी भी हुकूमत ने इसको सीरियस नहीं लिया। अगर सीरियस लिया होता तो आप खामोश तमाशा ही बने रहते। यानी आप देखें, ये अब तीसरा साल चल रहा है, 22, 23, 24, 3 साल से चल रहा है मामला। हर थोड़े दिन बाद एक वाकया हो जाता है। अब आप, मैं बताऊं कि दोनों तरफ से अब दावे किए जाते हैं। अब दावा यह आ रहा है कि बाज़ ख़वातीन को भी अगवा किया गया इसमें। लेकिन मतलब ये है कि अगर इन चीज़ों को तहकीकात होनी चाहिए, इनके साथ जो सीज़ फायर करें, उसके बाद कुछ ना कुछ तो अगर कोई ज्यादती करता है या कोई जुल्म करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी तो होनी चाहिए ना। हमारे कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि जिस तरह इधर से भर्तियां हुई थी ना माजी में, अब इन्होंने भी भर्तियां कर ली हैं। इन्होंने भी, तालिबान जिस तरह भर्तियां करते हैं, इन्होंने भर्ती करके लोग रख लिए हैं जिनका काम लड़ना लड़ाना है। तो टीटीपी के लोग इनमें भी आगे हुए हैं। अफगानिस्तान की सरहद इनके साथ 3 जगहों से मिल रही है। एक तरफ का रास्ता पाकिस्तान से जाता है, 3 तरफ अफगानिस्तान है। तो जो टीटीपी के लोग हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब दोनों जानिब से इस चीज़ को हवा दी जा रही है और इशूज़ को बढ़ाया, खुदा ना खास्ता ये चीज़ बढ़ भी सकती है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत इनके साथ अगर सीज़ फायर करती है तो उसको मुस्तकिल बुनियादों पर दोनों को बिठा के इस मामले का हल निकालना चाहिए। कि भाई हर 2 दिन बाद, महीने बाद आप लड़ेंगे और लोगों को मारेंगे। आपको पता है पाड़ा चिनार बंद हो चुका है मुकम्मल, वहाँ खाने पीने को कुछ नहीं, मेडिसिन कुछ नहीं है। ICRC वाले वहाँ पे मेडिसिन ले जा रहे हैं और आग वहाँ पे नहीं है। तो अगर जब दोनों तरफ ये मामले चल रहे हैं, वो लोग जो हैं सदा के लोग हैं, जो वो उधर के बिल्कुल ठीक, बहुत आगे हैं। हाँ जी, एहसानुल्लाह साहब आपने सुनी अरशद साहब की बात। तो सर ये बताएं कि अब टू मूव फॉरवर्ड आपके ख्याल में हुकूमत को क्या करना चाहिए? एक तरफ जैसे चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो जिरगा बुला रहे हैं, गवर्नर साहब हैं वो कहते हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, व्हाट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड? वहाँ पे एक जो बड़ा इशू सामने नजर आ रहा है उसमें ये कि वहाँ पे जो सर्टन पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो वो अपने वोट बैंक सिक्योर करने के लिए वो भी सेक्टेरियन लाइंस पे यानी उस चीज को वो एक्सप्लॉइट करते हैं। तो एक तो इस चीज पे यानी खासकर जो पारा चिनार का इलाका है वहाँ पे इस चीज पे यानी पाबंदी आप कह लें या इस हवाले से इकदाम उठाने चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस चीज को एक्सप्लॉइट ना करें। दूसरा ये कि वहाँ पे जो असला है, मैं खुद वजीरिस्तान से हूँ, तो अक्सर हम यानी सुनते हैं, एक परसेप्शन बनो है कि वजीरिस्तान में असला बहुत ज्यादा है या वहाँ के लोग जो हैं वो असले को पसंद करते हैं। लेकिन जो पारा चिनार कुरम में जो असला है वो किसी भी जो बाकी कबायली असला है वो कहीं पे भी नहीं है। उसमें यानी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, शॉर्ट रेंज जो मिसाइल्स हैं यानी ये तक वहाँ पे मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में। सर ये बताएं कि ये पैसे कहाँ से आते हैं इस किस्म का असलहा खरीदने के? उसमें तो एक ये कि जो बॉर्डर रीजन है ये बाकी 3 जो है तरफ से वो अफगानिस्तान के जो हैं वहाँ पे सूबे उनको ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। और दूसरा ये कि माजी में यानी ये सिलसिला अभी तो शुरू नहीं हुआ, ये खासकर यहाँ पे जो ये असला रखना और खासकर जो मुसल्लह तंजीमों का वजूद आना, तो इनकी हिस्ट्री जाती है अर्ली 80s तक, जब अफगानिस्तान में सोवियत इन्वेजन हुई और ईरान में वो इस्लामिक रिवोल्यूशन आया, तो वहां से ये चीजें स्टार्ट हुई और बाकायदा दोनों तरफ से यानी भर्तियां शुरू हो गई, असला जमा करना शुरू हो गया। तो मेरे ख्याल में डीवेपनाइजेशन इंतहाई जरूरी है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, और उसमें बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड हो, उसमें कोई ये ना हो कि फलां से हमने उठाना है फलां से नहीं। माजी में इस तरह के वाकयात हमने देखे हैं कि एक सर्टन जो तबका है उन पे तो क्रैकडाउन हुए हैं, लेकिन एक तबका है उसको हाथ नहीं लगाने दिया गया।
تو میرے خیال میں ان سب ایشو کو ابھی اب ہمیں یعنی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو اوپنلی یعنی ایڈریس کرنا شروع کر دیں اور وہ بیک فوٹ پہ نہ ہو. ابھی ہمیں جتنے بھی سر یہ کتنا آسان ہوگا, ویری کوئکلی کہنا بہت آسان ہے, بٹ آپ جانتے ہیں پاکستان میں تو ڈی ویپنائزیشن پنجاب جیسے علاقے میں نہیں ہوئی, تو کرم میں کیسے اتنا آسان ہوگا؟ یہ آسان میں اس کی مثال دوں, یہ آلریڈی کر چکے ہیں سیکورٹی فورسز. جو وزیرستان ہے محسود ایریا, وہاں پہ وہ آلریڈی کر چکے ہیں. اگر وہ اپر وزیرستان کو یعنی ڈی ویپنائز کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں کرم میں بھی یہ ہونا چاہیے اور وہاں پہ بھی وہ کر سکتے ہیں. صرف یہاں پہ جو کمی ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے, چاہے پروونشنل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ, کہ یہ سیریس نہیں ہے اور ان کے پاس وہ لیک آف ول. تو وہ چیزیں میرے خیال میں اب ہونی چاہیے, کیونکہ مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں ایکسپینڈ ہو سکتی ہیں, یہ جو سیکٹرین ایشوز ہیں باقی پاکستان تک, اور ہم آلریڈی ماضی میں یہ چیزیں بھگت چکے ہیں. یہ نہ ہو کہ یہ چیزیں پھر لاہور, کراچی, اسلام آباد, پشاور, وہاں پہ بھی یہ شیعہ سنی فسادات کی شکل اختیار کریں, اور ان کا بہت بڑا خطرہ ہے. یعنی ہم تو ڈیلی اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں.